पिछले साल जब मनीष जी को गिरफ्तार करने की बातें हम सुनते थे तो पहले तो ये लगता था नहीं, ऐसा होगा नहीं। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये संभव नहीं है। और जब गिरफ्तार हुए तो भी ऐसा लगता था कि चलिए महीने 2 महीने के अंदर बेल मिल जाएगी। महीने 2 महीने के बाद 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए। लगा चलिए अब हाई कोर्ट दे देगा। फिर लगा चलिए सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी बातें कोर्ट के अंदर कही, उसके बाद भी बेल नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, ट्रायल जल्दी पूरा करे सीबीआई और ईडी, और ना मिले तो हमारे पास आ जाए। ट्रायल भी कोई जल्दी शुरू ही नहीं हुआ अभी तक तो। और 1 साल जो है वो बीत गया। मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा दुर्भाग्य किसी ही देश का होगा कि आप किसी भी देश के नागरिक से पूछिए आपका देश का शिक्षा मंत्री कौन है। कोई नहीं जानता कौन देश का शिक्षा मंत्री, हमें ही नहीं मालूम। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, मुझे ही नहीं मालूम कौन। और आप किसी से पूछिए, बिहार में पूछिए कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, सब बच्चे जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा को पूरी दुनिया के पटल तक पहुंचाया। शिक्षा के महत्व को राजनीति के अंदर लेके आए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर लेके आए, लोगों के मैनिफेस्टो के अंदर लेके आए। ये मनीष सिसोदिया जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो मुझे लगता है शताब्दियों तक जाना जाएगा। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतने प्रसिद्ध होने के बाद, इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी केंद्र सरकार ने आज उनको ये सिला दिया है कि वो 1 साल से जेल में हैं। और साधारण जेल नहीं है, उनके ऊपर बहुत बंदिशें हैं। बहुत तरीके से उनको जेल के अंदर कोशिश की जाती है कि वो परेशान हो। और जो बच्चे मुझे लगता है आज से 10 साल पहले पहली दूसरी कक्षा में हुआ करते होंगे, जब मनीष जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री बने, आज वो बच्चे 11वीं 12वीं में होंगे। और वो बच्चे कह सकते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा स्कूल का जीवन रहा, उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी के कंट्रीब्यूशन को उन्होंने हर रोज देखा होगा। और आज वो बच्चे जवान होके वोट डालने के काबिल बनेंगे, और इस काबिल बनेंगे कि वो अपनी बात इस समाज में रख सकें, अपने परिवार में रख सकें। और ये सब लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से अन्याय हो रहा है। अपोजिशन पार्टीज को दबाने की हर कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक साथी आते हैं मेरे पास। एक विधायक साथी आए, बैठे, बोले यार तुम्हारा ये मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री तो अच्छा आदमी था, बहुत भला आदमी था, बेचारे को जेल हो गई। मैंने कहा आप ही लोगों ने तो डाला है जेल में। तो जिस मंत्री के बारे में अपोजिशन के साथी भी पीठ पीछे कहते हैं कि वो अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे थे, भला आदमी है, ऐसे आदमी को भी जेल में डालना, मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर जो नैतिकता थी उसको बिल्कुल जो है पाताल के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। और जो श्रृंखला उन्होंने शुरू की है, जो प्रेसिडेंस उन्होंने राजनीति के अंदर लाए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने देश की राजनीति को एक अनप्रेसिडेंटेड आघात दिया है। एक ऐसा आघात दिया है जो मुझे लगता है कि दशकों तक इस राजनीति के अंदर जो है लोगों को परेशान करेगा। और लोग याद करेंगे कि एक ऐसी भी सरकार थी जिसने इस तरीके के कृत्य किए अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ, और उस समय के बाद राजनीति देश की जो है बिल्कुल जो है दुश्मनी, क्रूरता और जिसे कह सकते हैं कि बदला लेने वाली राजनीति की शुरुआत जो है
वो इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में की है। और ये मुझे लगता है बहुत सालों बाद ये चैप्टर होगा स्कूल्स की बुक में कि ये जो मर्यादा खत्म करके एक दूसरे से बदला लेने वाली, एक दूसरे को खत्म कर देने वाली राजनीति की शुरुआत किसने की, तो कहा जाएगा कि 2014 में एक प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने देश को जो है गर्त तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।